वर्ग 9 के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पंचम पाठ सुक्तिमौक्तिकम के अंतर्गत श्लोक संख्या 6 से अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने श्लोक संख्या 5 तक का अध्ययन कर लिया था। सर्वप्रथम आप 9 नंबर के विद्यार्थी अपने अपने सामने पाठ्य पुस्तक के पंचम पाठ सुक्तिमौक्तिकम के श्लोक संख्या 6 को खोलकर अपने सामने रखें ताकि विषय वस्तु को बढ़िया से बढ़िया ढंग से समझा जा सके। श्लोक संख्या 6 में आपको दिया हुआ है कि आरंभ गुरुवी क्षयिनी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध प्राणार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। पुनः इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उच्चारण को देखेंगे, अभ्यास करेंगे। आरंभ गुरुवी क्षयिनी क्रमेण लब्ध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दीनस्य पूर्वार्ध प्राणार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। नीति शतक से यह श्लोक संकलित है। नीति शतक एक ग्रंथ है जो मानव को अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। उसी ग्रंथ में से यह श्लोक लिया गया है। इस श्लोक में आपको सज्जनों की संगति और दुष्टों की संगति में क्या अंतर होता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। सज्जन अपने मित्र से किस प्रकार व्यवहार करते हैं और उनकी मित्रता किस प्रकार की होती है, दुष्ट व्यक्ति किस प्रकार अपने मित्र से व्यवहार करते हैं, उनकी मित्रता किस प्रकार होती है, इसका इस श्लोक में व्याख्या किया गया है। और यह जीवन के बहुत ही शाश्वत सत्य को बताया गया है कि हम लोगों के जीवन में ये घटनाएं घटती रहती है और हमें बहुत विचार करके, आदमी को परख करके मित्र बनाना चाहिए। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है। देखेंगे, पहले शब्दार्थ आप देख लीजिए। आरंभ गुरुवी। आरंभ गुरुवी का मतलब होता है कि शुरू में लंबी, क्षयिनी मने घटती स्वभाव वाली, क्रमेण मने क्रम पूर्वक, लब्ध्वी मने छोटी, पूरा मने पहले, वृद्धिमती लंबी होती हुई, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव पूर्वाहन तथा अपराहन की छाया की तरह अलग अलग, खल सज्जनानाम दुष्टों और सज्जनों की।
अब देखेंगे भावार्थ के रूप में। यहाँ इस श्लोक में एक उदाहरण के रूप में भी प्रमाणित किया गया है। देखिए, आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे होने वाली तथा पहले छोटी, फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली, पूर्वाहन तथा प्राहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता अलग अलग होती है। अब देखिए यहाँ, अब इस श्लोक का आप हिंदी नहीं समझ पाए, अब समझिए क्या यह श्लोक कह रहा है। आप अगर सज्जनों की जो मित्रता होती है, पहले क्या है कि परिचय होता है, उसके बाद में धीरे धीरे एक दूसरे को लोग परखते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, और धीरे धीरे यह मित्रता प्रगाढ़ होती जाती है। ठीक है। लेकिन दुष्टों की मित्रता क्या होती है कि शुरू में ही बहुत ही प्रगाढ़ होती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उनकी मित्रता दुष्टता में बदलती जाती है। यही अंतर है सज्जनों और दुष्टों की मित्रता में। ठीक है, चलिए अगला श्लोक की तरफ चलेंगे हम लोग। श्लोक संख्या 7 में, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानि अस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। पुनः इस श्लोक का उच्चारण लिखिए। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यह श्लोक भामिनी विलास ग्रंथ से संकलित है। शब्दार्थ आप देखिए। हंसा हंस, मराला भी हंस को ही कहा जाता है। सरोवराणाम तालाबों को, विप्रयोग अलग होना, हानि। अब भावार्थ देखिए। पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने में सक्षम है, सभी जगह रहने में वो सक्षम है। हानि तो उन सरोवरों की है, हानि तो उन तालाबों की है जिनका उन हंसों से वियोग हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि सज्जन तो, विद्वान तो सभी जगह जाने में सक्षम है। आज जब क्या है कि कोई विद्वान से क्या है कि वैर भाव मोल लेता है तो नुकसान जो है विद्वान का नहीं होता, नुकसान होता है वैर भाव करने वालों का। समझ गए। अंतिम श्लोक संख्या 8 आप देखिए। गुणा गुण येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। पुनः इस श्लोक का उच्चारण हम देखेंगे। गुणा गुण येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। हितोपदेशे यह श्लोक संकलित है। शब्दार्थ
पहले देखिए, गुणगेषु, गुणों को जानने वालों में, दोषः, दुर्गुण, आस्वाद्य तो यह स्वाद युक्त जल वाली आसाध्य प्राप्त करके अपेय न पीने योग्य। अब देखेंगे हम भावार्थ। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणहीनों को प्राप्त करके वे दुर्गुण बन जाते हैं। उदाहरण, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, किंतु जब वे समुद्र के संसर्ग में आ जाती है तो उनकी विशेषता, उनका गुण, स्वादिष्ट जल होने का गुण समाप्त हो जाता है ना। वे पीने योग्य नहीं हो जाती है। चलिए, इसके साथ ही आपका यह चैप्टर पंचमः पाठः पढ़ चुके। अगले दिन हम लोग प्रश्नोत्तर की ओर प्रस्थान करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही आज का यह ऑनलाइन क्लास समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग एक नई अभिलाषा, एक नए उद्देश्य के साथ मिलेंगे। जीवन की यही रीत है। धन्यवाद।